गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12 में क्या पढ़ेंगे? तो आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट इको चैप्टर 5 पार्ट 6 टॉपिक का नाम है गरीबी घटाने के उपाय। चलिए अब हम आगे देखते हैं गरीबी घटाने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, भारत में आयोजन काल के दौरान गरीबी घटाने के लिए निम्न प्रकार के उपाय किए गए। कौन कौन से उपाय किए गए? तो देखिए, उपाय में कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की उत्पादकता बढ़ाना पहला उपाय ये किया गया। चलिए देखते हैं, कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में उत्पादकता बढ़ाकर उनकी आय बढ़ाकर गरीबी को घटाया जा सकता है। सीधी सी बात है, जब खेती में अनाज ज़्यादा पैदा होगा तो लोग क्या करेंगे? उसको बेचेंगे। अनाज ज़्यादा पैदा हुआ, ज़्यादा पैसा मिलेगा। इससे क्या होगा? उनकी गरीबी क्या होगी? धीरे धीरे कम होगी। यानी अगर उत्पादकता कृषि के अंदर बढ़ा दी जाए तो हम कुछ हद तक गरीबी से छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। इसके लिए सरकार ने क्या किया है? तो कृषकों को सार्वजनिक कार्यक्रम द्वारा सुधरी हुई टेक्नोलॉजी, पर्याप्त प्रमाण में सस्ती दर पर कृषि उत्पादन, सुधरी हुई ढांचागत सेवाएं, उत्पादन हेतु पर्याप्त भाव, बाजार, कृषि संशोधन की जानकारी पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसका विकास किया गया है और ये सोचा गया है कि अधिक से अधिक किसानों तक पर्याप्त मात्रा में टेक्नोलॉजी सस्ती दर पर पहुंच जाए। छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास, जाहिर सी बात है कि भारत में यहाँ पर अगर बात की जाए तो छोटे पैमाने के उद्योगों का मतलब है MSME। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। इसका पूरा नाम होगा माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग। तो चलिए, इससे क्या होगा? देखिए, भारत में कुल राष्ट्रीय उत्पादन एवं कुल रोजगार में छोटे उद्योग का योगदान अधिक है। दूसरी चीज, इसमें पूंजी कम निवेश होती है। अगर हम छोटे उद्योग का विकास करेंगे तो हम निश्चित ही बड़े पैमाने पर गरीबी को घटा पाएंगे। अगला है असंगठित क्षेत्र का विकास। जाहिर सी बात है कि आज बहुत सारे लोग कल कारखानों में, कोई रिक्शा चलाता है, कोई फल बेचता है, कोई चाय बेचता है, तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार का व्यवसाय करते हैं। तो वो सब असंगठित क्षेत्र है। जैसे असंगठित क्षेत्र में सब्जी विक्रेता, निर्माण क्षेत्र में यानी जो घर वगैरह बनाने वाले मजदूर हैं, कि खेती करने वाले मजदूर हैं, लारी चलाने वाले मजदूर हैं। ऐसे मजदूरों की स्थिति सुधारने में राष्ट्रीय आयोग द्वारा कार्य की परिस्थिति निश्चित करना, जीवन बीमा, स्वास्थ्य एवं वृद्धा पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की सिफारिश की गई है। ऐसे उद्योगों में, ऐसे सेक्टर्स के अंदर, असंगठित क्षेत्र के अंदर बहुत सारे जो मजदूर होते हैं उनका कोई भी बीमा सुरक्षा नहीं होता। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए बीमा की सुरक्षा मुहैया कराए, ताकि
अधिक से अधिक लोग इस चीज का लाभ उठा सके और क्या हो कि इस योजना के मुख्य धारा के अंदर आए और गरीबी घटाने में सरकार को मदद मिलेगी। इसके अलावा छोटे एवं सीमांत किसानों हेतु पानी की व्यवस्था ऐसे में इसके लिए क्या किया गया, छोटे एवं सीमांत किसानों हेतु कृषि हेतु पानी की व्यवस्था हेतु ऋण की सुविधा की सिफारिश की गई है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अगला उचित कर नीति का उपयोग, यानी टैक्स जो सरकार टैक्स लेने की नीतियाँ अपनाती है वो उचित हो। कहने का मतलब है अर्थतंत्र में आय की असमानता और गरीबी घटाने, इस प्रकार से आय के पुनः वितरण के लिए सरकार द्वारा कर नीति का उपयोग किया जाता है। इसके लिए सरकार क्या करती है, सरकार धनिक वर्ग जिनकी कर भरने की शक्ति अधिक होती है उनके पास से अधिक कर वसूल करती है और गरीब वर्ग को कम कर भरना पड़े ऐसी कर राहत दी जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबों की आर्थिक सामाजिक स्थिति में सुधार होता है और आय की असमानता एवं गरीबी घटती है। अगला है मानव पूंजी निवेश में वृद्धि। विकसित देशों में जहां पर मानव क्षमताओं के विकास हेतु बड़े पैमाने पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल में पूंजी निवेश किया जाता है तो वहां पर बेरोजगारी कम देखने को मिलती है। लेकिन बेरोजगारी कम है, गरीबी कम होगी। समाज में शिक्षा का प्रमाण ऊंचा होगा तो मजदूरों के लिए रोजगार के बहुत सारे विकल्प होंगे। वो किसी एक विकल्प पर नहीं टिकेगा, वो और भी दूसरा काम कर सकता है। कौशल विकास से मजदूरों की उत्पादकता बढ़ेगी जो ऊंचे वेतन में परिवर्तित होगी। इसके लिए मजदूरों को तालीम संशोधन की सतत आवश्यकता होगी। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी योजनाएं चलाई जा रही है, उसी प्रकार का एक कार्य है जिससे लोगों को रोजगार मिले और गरीबी घटाई जा सके। अगला है उचित कीमत में वस्तु एवं सेवाएं। आप देख रहे हैं अभी कोरोना महामारी के समय में जहां लोग पलायन कर रहे हैं और सरकारें उनके पलायन की कोशिश को रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है। ढेर सारी योजनाएं ला रही है कि गरीब परिवारों को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुहैया कराया जाएगा, कम कीमत पे अनाज मुहैया कराया जाएगा। ये सारी स्कीम सरकारें लेकर आती है तो वही चीज है कि गरीब परिवारों को पर्याप्त पोषण आहार, खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त हो सके, इसके राहत दर पे खाद्यान्न प्रणाली साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जैसे इस समय गरीब लोगों के लिए सरकार 2 रुपये किलो के हिसाब से गेहूँ और 3 रुपये किलो के हिसाब चावल और 1 रुपये किलो के हिसाब से मोटे अनाज की पूर्ति कर रही है, दलहन दे रही है। तो ये क्या है, इससे क्या होगा, कम कीमत पे लोगों को सामान मिलेगा तो और जो पैसा बचेगा उससे दूसरे अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेंगे, जिसमें गरीबी प्रत्यक्ष रूप से कमी ला सकते हैं। भारत में इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस कार्यरत है, जो निरंतर कार्य कर रहा है इस क्षेत्र में। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखते हैं कि आप जिसको कोटा कहते हैं, कोटे पे मिलेगा, बहुत साधारण सा लैंग्वेज है, लेकिन उसे पीडीएस कहते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। एक दुकान होती है जिसमें आपको एक कार्ड दिया जाता है, जिसे राशन कार्ड आप कहते हैं, उसकी सहायता से आप वहां पे जाके अनाज ले सकते हैं। इस समय वर्तमान में जब देश में अकाल और बारिश कम होती है तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। इसमें आप देख रहे हैं महामारी का समय है, कोविड-19 महामारी चल रही है, तो यहाँ भी सार्वजनिक वितरण प्रणालियों पर काफ़ी ज़्यादा बोझ है। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। रोजगार लक्ष्य कार्यक्रमों की हम कल बात करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी